आप सभी को जय मसीह की। मैं रिकेश्वर चक्रवर्ती फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए पॉडकास्ट में। जैसे हम बात कर रहे थे प्रभु भोज के बारे में, आज हम उसी विषय को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम आज के इस अपने दिन को, आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आकाश जी ने और रिकेश्वर जी ने बहुत अच्छा बताया है। मैं उसमें कुछ एक बात जोड़ना चाहूँगा। आकाश जी ने बहुत अच्छे से यूहन्ना 6 अध्याय को लेके बहुत अच्छा बताया है। जीवन की रोटी और देह और लहू और मांस के विषय में बहुत अच्छा बताया है उन्होंने। मैं हमारे व्यूअर्स का या जो हमारे सुन रहे हैं हमको, मैं उनका ध्यान उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक अलग मतलब मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन एक एडिशनल चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। और रिकेश्वर जी ने बिल्कुल सही बताया है कि बहुत डर का एक बात यहाँ पे आ गया है। जो लोग मतलब डरते हैं प्रभु भोज को लेने के लिए, वो सही है कि डरते हैं लोग। तो कुछ भ्रांतियाँ हैं जो हमारे ऊपर मतलब सच्चाइयों को दबा दे रही है, और जिसके कारण हम मतलब डर का शिकार, जबकि हम अगर वचन देखें तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है, ना ही डर की नहीं। ये एक तो देखिए यहाँ पे जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में देखते हैं तो इसमें जो पहला वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है जी। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। देखिए इसमें मैं जो बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि यीशु ने ये कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो रोटी है जो है वो मेरा मांस है। लेकिन लहू के विषय में उन्होंने मतलब अपना कुछ भी उसमें क्लियरिटी नहीं बताया। उसमें सिर्फ यही चीज़ हम वचनों में पाते हैं कि वो जो है वो आपका क्या बोलना चाहिए, लहू है, या ये बोलना चाहिए कि उसमें जीवन है, या ये बोलना चाहिए कि जो उससे पिता है या जो है वो उसका जीवन, अनंत जीवन, और बाकी सारी चीज़ें आकाश जी ने पहले। लेकिन आप यहाँ पे एक बात देखो, जो हम मतलब उस जो पीते हैं वो दाखरस था जी। और दाखरस था, और आज भी वो अंगूर के रस के रूप में या जो भी हम बनाते हैं उसको उसी के प्रतीक, जिसको हम यीशु के लहू के रूप में मानते हैं। जी। लेकिन जब आप आगे देखोगे तो यहाँ 15वें अध्याय में यीशु सच्ची दाखलता खुद बोलता है जी। कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। अगर यहूदी रीतियों में हम जाएं तो दाखलता और वाइन और ये सारी चीज़ें जो थी, अंगूर का रस जो था, वो जॉय को मतलब आनंद को बताता था। लेकिन जब इसमें आप आगे देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें में, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं इसी चीज़ को जो आकाश जी ने बताया है यूहन्ना 6 में कि यदि तुम मेरा मांस नहीं खाते, यदि तुम मेरा लहू नहीं पीते, तुम्हारा और मेरा कोई भाग नहीं है। जी। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो, यानी कि सोर्स मैं हूँ, तुम डाली हो, तुम्हारा काम है कि तुम फल लाओ। लेकिन यदि तुम्हारा सोर्स ही गलत होगा, फॉर एग्जाम्पल काटने छाटने वाली बात अगर मैं बोलूँ, कलम की बात मैं करूँ, अगर मैं गुलाब का कलम निकाल दूं और उसको मैं कद्दू के में डाल दूं, तो क्या उसका मतलब जो उसका स्वाभाविक रूप है उस रूप में हम उसको नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ उसमें अंतर आ जाएगा। तो वैसे ही जब मनुष्य ने पाप किया, वो साँटे गए थे परमेश्वर के लिए, लेकिन जैसे ही पाप हुआ वो इस संसारिकता में और अंधकार में चले गए, और उसी के लिए परमेश्वर काम करना शुरू किया कि इनको वापस से मैं अपने में कैसे साटूं। और जब हम दाखलता वाली बात यहाँ पे देखते हैं, यीशु मसीह ने बहुत सारी चीज़ें कही। सच्चा चरवाहा मैं हूँ, गेट मैं हूँ, उन्होंने जीवन की रोटी मैं हूँ, थोड़ी देर ज्योति मैं हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ों को जब आप समझोगे ना तो ये एक दूरी को बताता है, एक अलगाव, एक अलग वस्तु को बताता है। जैसे चरवाहा और भेड़, चरवाहा और भेड़ एक अलग अलग चीजें हैं, है ना। गेट और वो, तो गेट भी एक अलग वस्तु हो गई और जाने वाला एक अलग व्यक्ति हो गया। ज्योति जो है जलने वाला एक अलग चीज, और उस प्रकाश में रहने वाला एक अलग व्यक्ति हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे दाखलता वाली चीज जब आप पढ़ रहे हो तो ये एक है जी। ये एक है, मतलब वो बोलता है कि दाखलता मैं हूँ और डाली तुम हो, मतलब वही एक चीज, एक ही पेड़, एक ही, मतलब तुम डाली मतलब मेरा ही बाग हो, मेरे ही में हो हिस्सा, और ये हाँ एक ही हिस्सा, एक ही भाग। और यही चीज को जब आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे सीधा लिखता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते।
और जब इसके आगे जब इसके आगे आप जाओगे, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यहां से ये चीज हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने जिसे भेजा है उस पर हम विश्वास करें। उसने विश्वास के लिए हमको ये बोला है कि तुमको मेरा लहू मेरा मांस खाना है, मतलब लहू पीना है, मांस खाना है। यदि तुम मेरा लहू मांस खाओगे, तुम में जीवन है, तुम्हारा है अनंत जीवन, अंत के समय मैं तुमको जिलाऊंगा, ये सारी बातें। लेकिन यहाँ पे उसने ऑल क्लियर कर दिया है कि ठीक है, तुमको अगर लगता है कि मेरे अलग भी तुम्हारा कोई जीवन है, तो नहीं है। यहाँ पे वो ये चीज को बोल देते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम्हारा कुछ नहीं। अब वो डर की बात आता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत सही चीज यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। जी। अब डाली और दाखलता दोनों जो चीजें हैं, डाली कैसे कह सकती है कि मैं अलग हो जाऊं? डाली कैसे कह सकती है कि मैं अलग हो जाऊं? डाली अगर जीवन चाहती है तो वो हर रीति से वो बोलेगी कि मैं दाखलता से जुड़ी रहूं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं पिता में बना हुआ हूं, वैसे तुम भी मेरे में बने, मतलब आप चाहो नहीं चाहो, आपका जीवन यीशु मसीह में ही है, उससे आपको जुड़ के ही रहना है, उससे आपको जुड़ाव रखना ही। और जब आप आगे देखोगे ना तो 16वां वचन यहाँ पे वो एक बात बहुत अच्छा बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। कहने का मतलब ये है, मैं ये दाखलता वाली चीज इसीलिए यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि अगर हम जब उस रोटी के विषय में उतनी बातें यीशु मसीह ने कही है, उस दाखरस उस लहू के विषय में भी उसने वो बात कही है। अगर हम लहू के विषय में अगर पढ़ेंगे तो लहू जो है वो हमारी पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। और जब हम कोई भी चीज को, लहू का महत्व इतना है कि जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो पहलौठों को जब मारा गया तो जिनके जिनके फाटक के सामने में, दरवाजे में वो लहू छिड़का हुआ पाया गया, वो मौत का जो दूत था वो उनको पार करते चले गया, उनको कोई हानि नहीं हुई। तो यहाँ पे वो चीज ये कहता है कि तुम अगर मुझसे अलग रह के कुछ काम करोगे तो नहीं कर पाओगे, तुमको मुझसे जुड़ा। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो सच्ची दाखलता और उस दाखलता से हमारा जुड़ाव, मैं सोचता हूँ उस दाखरस के द्वारा होता है। उस दाखरस को जब हम पीते हैं तब होता है, क्योंकि आकाश जी ने ये चीज पहले ही क्लियर किया है कि उसमें जीवन था। वो जीवन मुझे चाहिए तो मुझे प्रभु भोज का हिस्सा होना पड़ेगा, और प्रभु भोज के हिस्से में रोटी की महत्ता को हमने देख लिया, लेकिन दाखरस की जो महत्ता है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम दाखरस को पीते हैं तो हम ये भी चीज को बोलते हैं कि मेरा जीवन नहीं, क्योंकि तेरे से अलग होके मैं कुछ नहीं, लेकिन तेरा जीवन मेरे जीवन में हो, तेरा। क्योंकि यहाँ पे देखो फल लाने का काम जो है वो डाली का है। अब डाली को नहीं डांट सकते हो कि तू फल क्यों नहीं ला रहा है, आप उस दाखलता को, उस पेड़ को, उसकी जड़ों को आप बोल सकते हो कि तू फल क्यों नहीं दे रहा है। डाली का जब तक वो सोर्स पे वो खाद, वो सारा चीज जब उसको नहीं मिलेगा, डाली का दोष नहीं है, वो उस जड़ का, उस तना का, उसका दोष है। तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम फल कब लाओगे, जब मुझसे जुड़े रहोगे। और मेरे को ये लगता है कि उससे जुड़े रहने के लिए हमको प्रभु भोज में जो दाखरस है वो जरूरी है। वो चीज़ तो यीशु मसीह ने बोला भी है ना कि जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है, मैं उसमें। मतलब यहाँ एक रिक्वायरमेंट है कि तुम जब तक फल नहीं लाओगे, जब तक तुम मेरे अंदर बने नहीं रहोगे। जो मुझे बना रहता है बहुत फल लाता है। मतलब मेरा काम बस है बने रहने का, और मैं बना कैसे रहूँगा, यीशु मसीह ने खुद ही कहा है, जो मेरा मांस लहू लेता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है। तो ये चीज़ समझने की है बहुत। मतलब ये लिखा ही है, अपन कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, क्लियर। मतलब इसमें लिखा ही है, लोगों के लिए हो जा रही है, समझने की बात हो जा रही है कि वो समझ कैसे रहे हैं। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसको अगर पढ़े तो उसको ये समझ में आता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सोर्स नहीं हूँ, मुझे सिर्फ क्या करना है, बने रहना है। और बने भी कैसे रहना है,
कुछ भी नहीं करना है उसमें, बस विश्वास करना है और प्रभु भोज में सम्मिलित होना है, उनके देह को, उनके लहू को खाना है और पीना है, और आप इस तरीके से आप उसमें बने रह सकते हो। ठीक है। अब इसको मैं पता नहीं क्यों मेरे ये हृदय में आ रहा है, मैं इसको ह्यूमन एरर बोलूं कि मतलब ये शैतान के द्वारा मिसकॉन्सेप्ट किया जाना बोलूं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि और किसी चीज़ के लिए वो नहीं करता, बहकाता नहीं है ज़्यादा, या किसी भी चीज़ को उसने इतना अंडर अटैक में नहीं रखा है। मसीहियों में आदमी विश्वास करता है, वो बपतिस्मा भी ले लेता है, लेकिन जब प्रभु भोज की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास्टर्स हैं जो देते हैं, या जो लीडर्स हैं जो देते हैं प्रभु भोज, वो इस रीति से उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो डर लेके आ जाता है कि यार मेरा जीवन तो वैसा ही है, क्योंकि मैं तो वैसा ही हूँ ना, प्रभु ने मुझे वैसा ही एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूँ, और मैं वैसा ही हूँ, तो मैं कैसे प्रभु भोज ले लूँ? क्योंकि अगर मेरे को गुटखा खाने की आदत है तो वो तो बनच है, छूटा नहीं है, मैं कैसे ले लूँ प्रभु भोज? अगर मैं किसी के व्यक्ति से, अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर आप काम करते हो तो कुछ ना कुछ द्वेष, या मैं कहूँगा झगड़ा या गुस्सा हमारे अंदर आता ही है और रहता ही है। तो अगर आप गुस्सा करते हो, द्वेष करते हो, तो आप प्रभु भोज नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हो, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नहीं ले सकते ऐसा नहीं है, अगर आप लेते हो तो ये आपके साथ होगा। यहाँ पे दंड भी वो डाल देते हैं सिखाते समय, बताते समय। तो एक व्यक्ति के अंदर इतना डर आ जाता है इस चीज़ को लेने के लिए या खाने के लिए कि वो इस कॉन्सेप्ट से हट जाता है कि अब वो मसीह में है, उसने मसीह को विश्वास किया है, उसने वो अंगीकार किया है, वो मसीह में पाया जाता है। ये उसके दिमाग से हट जाता है कि उसने विश्वास किया है। उसके दिमाग में बस ये रह जाता है कि मैं पापी हूँ और मैं नहीं ले सकता। इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलने लगता है। या विश्वास कर भी रहे फिर भी आई हाँ, वो लेगा तो अनुचित रीति से हो लेगा, जाएगा, ऐसा उसके मन में रहता है। जाता तो है। मैं बेहतर है विश्वास करूं लेकिन मैं नहीं लूं। तो इससे एक अपने ही जीवन के उस पार्ट को जो अनंत जीवन के लिए उसको स्थिर करता है, उस चीज से वो दूर हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको और थोड़ा सा हम लोग चर्चा में रखते हैं और पहला कुरिन्थी अध्याय जिसके कारण ये चीज हो रहा है उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या कह रहा है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि रिकेश्वर जी आपने जो चीज उठाया है एक सही मुद्दा उठाया है, लेकिन आप पास्टर्स को या बाकी लोगों को गलत मतलब नहीं कह सकते, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही वैसा है। नहीं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं। बाकी मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये ह्यूमन एरर बोलूँ या शैतान के द्वारा मिसकॉन्सेप्ट डाला गया है, इसीलिए मैंने इस चीज को कहा। तो शैतान की तरफ से वाला चीज है। तो मैं एक चीज पता नहीं, मेरे को एक ध्यान आ रहा है, मैं थोड़ा कुछ साल पहले एक कार्टून देखता था जी। उस कार्टून में एक चीज ये दिखाया गया है कि जितना ज्यादा कीमती जेवरात उतना ज्यादा वहां पे सिक्योरिटी जी है ना। तो अगर प्रभु भोज इतना महत्व का नहीं होता तो इतने मिसकॉन्सेप्ट नहीं होते। जी। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार हम लोग वो पहला कुरिन्थी 11 अध्याय निकाल लेते हैं और उसमें से कुछ बातों को देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। अगर हो सके तो हम उन भ्रांतियों को भी हटाने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली में ये बहुत जरूरी हो गया है अभी के डेट में कि हम कई बारी जो हमने अभी वचन पढ़ा, आकाश जी ने, आपने जो वचनों में से जिनको बताया, वो लगभग हर कलीसियाओं में कॉमन तौर पे प्रचार की जाने वाली वर्सेस हैं और बताई जाती हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग समयों में अलग अलग वर्स बताई जाती हैं, बट बताई जाती हैं। लेकिन इसको इस रीति से अनफोल्ड करना कि ये एक्चुअली में आपको अलाइव करता है, जीवन देता है, आपको उस जीवन में स्थिर रखता है, ये टोटली अभी तक मैंने देखा है कि वो कवर्ड है, एकदम से अनफोल्ड नहीं हुआ है लोगों के सामने। जैसे कि आपने कहा कि कौन दे सकता है, जिसको उस चीज़ का प्रकाशन हो वही दे सकता है। तो सच में इस चीज़ का बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये मिसकॉन्सेप्ट को दूर करना खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुरिन्थियों 11वां अध्याय से देखिए यहाँ पे जैसे मैं पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है
परंतु यह 17वें पद से, क्योंकि इसी में ही लिखा हुआ है प्रभु भोज के विषय में, तो मैं वहीं से ही पढ़ रहा हूँ। अपन पूरा 34 पद देखते, थोड़ा समय इसमें लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सहराता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। जी। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या आप खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखिए, जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हम लोग अक्सर, पता नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी हम कुछ वचनों को पढ़ें तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे पढ़ लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं सीधा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची जो अक्सर कलीसियाओं में बोला जाता है कि रोटी ली, तोड़ा गया, और उसके ऊपर का आप एक बार पढ़ के देखो ना, उसके ऊपर का आप पढ़ के देखो, वहां पे वो बोलता है कि तुम्हारे खाने पीने से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। वहां पे ये बात बोल रहा है कि तुम अपना खा लेते हो तो किसी को ऐसा है कि बहुत ज्यादा मिल जा रहा है और किसी को मिल ही नहीं रहा है। वहां पे ये बात बोल रहा है कि तुम्हारे पास घर है खाने के लिए, प्रभु भोज को तुम खाने जैसे मत खाओ, जो मैं समझता हूँ। यहाँ पे जब आप ऊपर पढ़ोगे, इवन मैं अगर थोड़ा सा और आपको बताऊं तो कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, कुरिन्थियंस जो कलीसिया है, ये कलीसिया उस जगह पे है जो मूर्ति पूजकों का गढ़ था जी। वहां पे ऐसा टाइप का है कि मूर्ति पूजा होती थी और भोज होता था। तो वहां के जो कलीसिया के जो लोग थे उनके, वो, अब ये चीजें जब तक पौलुस ने नहीं कही तब तक उनको क्लियर नहीं थी। तो जैसे वहां पे, क्योंकि ये पहले तो मसीही नहीं थे ना, ये भी पहले उस झुंड के थे। उसके बाद फिर जब मसीह को ग्रहण किए, उस पर विश्वास किए, तो उससे अलग होके फिर वो आए, मसीही हुए। लेकिन उनको कोई सिखाने वाला नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था। तो वो क्या कर सोचते थे कि जैसे हम पहले रीति में थे कि चढ़ता था और हम खा लेते, भोज होता था, हम खा लेते थे, पी लेते थे, वैसे ही यहाँ भी भोज है, खा लो और पी लो। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना तो उसमें वही समझ में आता है कि यहाँ पे जो बात वो बोलता है, दोनों में ही, चाहे हम रोटी खाएं चाहे हम दाखरस पिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यीशु मसीह के स्मरण के लिए यही किया करो। और जब आप आगे आप यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ 29वें पद में साफ साफ एक बात लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा, इस चीज पे मैं दबाव देना चाहूंगा कि आप इसको पढ़ो और बार बार पढ़ो, क्योंकि ये प्रभु भोज की विधि में आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, डर है, अनुकंपा है, आपके अंदर में जो है, कोई लेना देना नहीं है इससे। ये सिर्फ एक ही चीज बोलता है, घर में जैसे खाते पीते हो वैसे प्रभु भोज को मत खाना।
ये एक ही चीज बोलता है कि जिस समय तुम खा रहे हो प्रभु भोज के महत्व को समझो, कि जो तुम ब्रेड खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, या जो भी चीज तुम खा रहे हो यीशु मसीह के देह के रूप में, वो यीशु मसीह की देह समझ के खाओ। मैं घर में जैसे रोटी खाता हूँ, घर में जैसे ब्रेड खाता हूँ, वैसे ना खाऊं। पेट भरने के लिए नहीं खाना है। हाँ, दूसरा चीज वो ये बोलता है कि जो आप दाखरस पी रहे हो उसको यीशु मसीह के लहू का प्रतीक समझ के पियो। एक एक ग्लास लेके मैं सीधा गटक ना लूं। तो ये वाला जो बात आप जब आगे ऊपर में देखोगे तो वही है, जिसको खाना है वो दूसरे से पहले खा लेता है। और जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सारी चीजें, यहाँ पे जो दलबंदी का बात और जहाँ पे ये सारी चीजें, तो ये वो बोल रहा है कि ये एक ऐसी कलीसिया है जहाँ झगड़े रगड़े होते हैं। ये एक ऐसी कलीसिया है जहाँ पे लोग एक मन है ही नहीं। ये एक ऐसी कलीसिया है जहाँ पे झुंड बटा हुआ है। ये एक ऐसी कलीसिया है जहाँ पे एक दूसरे का लोग सुन रहे नहीं है। ये एक ऐसी कलीसिया है जहाँ पे प्रभु भोज रखा गया है, तो कोई बोल रहा है कि इस तरीके से, कोई बोल रहा है उस तरीके से, जिसको जिस तरीके से वैसा वो कर रहे हैं, जिससे वो प्रभु भोज की महत्वता जो है कम हो रही है। क्योंकि वहां पे तो ये चीज देखो, आप पूरा बाइबल पढ़ लो, हम जरूर चर्चेस का नाम ले लेते हैं कि चर्च ऑफ गॉड है ना, मेनोनाइट चर्च है, सीएनआई चर्च है, लेकिन बाइबल के अनुसार आप देखोगे तो पूरे विश्व में एक ही कलीसिया है जी, एक ही कलीसिया है जिसको यीशु मसीह लेने आ रहा है। तो उस हिसाब से देखोगे तो इस कलीसिया में, इस झुंड में झगड़े रगड़े मचे हुए हैं। तो इनका मन एक नहीं है। इनका मन एक नहीं है मतलब ये आपसी प्रेम नहीं रखते। इनका मन एक नहीं है यानी कि ये वचन पे उतने बने हुए नहीं है। तो जब आप ये सारी चीजों को सोचोगे, तो जब ये वचन में बने हुए नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे का बोझ नहीं उठा सकते, तो प्रभु भोज की महत्व कैसे समझेंगे? नहीं समझ सकते। तो इसीलिए पौलुस ने ये पत्री उनको लिखी, ये चीज को समझाने के लिए कि तुम ठीक है, तुम्हारे जीवन में जो भी चीज है, तुम्हारे कलीसिया में जो भी चीज है, लेकिन कुछ चीजों को सुधार की जरूरत है। तो उन चीजों में एक जो चीज है वो है तुम्हारा प्रभु भोज। और उस प्रभु भोज को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने वही चीज को कहा पौलुस ने कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, चेलों को दी और कहा कि ये मेरी देह है, इसे खाओ और मेरे स्मरण के लिए किया करो। यह मेरा लहू है, इसको पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लेकिन आगे जब वो बताते हैं तो एक अनुचित रीति, यही जो बात, यही एक लाइन अगर आगे, यही सारी भ्रांतियों का कारण है। मैं सोचता हूँ अगर यहाँ पे अनुचित रीति या ये 2-3-4 वर्ष हैं वो नहीं लिखे होते तो मेरे ख्याल में नहीं आता। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, इसलिए जब भी आता है उसके आगे में क्योंकि आता है। तो जब आप इसीलिए मतलब एक पूरा का पूरा लाइन है वो, तो जब आप इसीलिए 27वें पद में देख रहे हो, 28वें पद में देख रहे हो, तो 29वें पद में क्योंकि लिखा है। क्योंकि लिखा है इंग्लिश में क्या है मेरे ख्याल में? इंग्लिश में खैर फॉर लिखा है, क्योंकि के लिए। हाँ, और उस ऊपर वेयर फॉर होगा। हाँ, तो ये जो है ये कंजक्शन है, ये पूरा एक लाइन है, पूरा एक वाक्य है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको अलग अलग खंडित कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए अनुचित रीति, जब पौलुस की पत्रियों को आप पढ़ के देखो, उसने बहुत डिटेल में और हर एक चीज समझाया है। तो जब वो यहाँ पे अनुचित रीति की बात कर रहा है ना, तो उसने वो अनुचित रीति क्या है वो भी समझाया है। हाँ। तो यहाँ पे जब वो इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। मैं बोलता हूँ हाँ सही है, खाते पीते समय, क्योंकि आगे उसने रीजन दिया है कि वो अनुचित रीति क्या है। यस। और वो चीज 29वें पद में आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। मतलब मैं ये चाह रहा हूं, मेरे पास प्रभु की थाली आई है, मेरे पास रोटी आया है, मैं चाह रहा हूं पूरा आशीष मेरे को मिल जाए, पूरा ही मैं ले लूं, मेरे और अगल बगल में किसी को मिले ही नहीं। और जब आप ऊपर पढ़ोगे 17 पद से, तो वहां पे वो चीज हो रहा था, क्योंकि वहां पे लिखा है कि कुछ लोग भूखे रह जा रहे थे और कुछ लोग जो हैं खा ले रहे थे, पेट भर ले रहे थे। और यही चीज दाखरस के विषय में हो रही थी। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारा घर में खाना पीना और प्रभु भोज में खाना पीना दोनों में अंतर है, तुमको ये चीज समझना पड़ेगा।
और यहाँ पे वो चीज़ को समझाते हुए कि जब तुम रोटी खाते हो तो तुम ये समझो कि वो यीशु मसीह की देह है। तुम ज़्यादा खा लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुमको कम मिलेगा तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं। वो वही है जो परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारे योग्य, तुम्हारे लिए जो उसने यीशु मसीह का जो बलिदान किया, जो हर एक विश्वासी के लिए बराबर वो मिले। वैसे ही लहू के विषय में है, तुम अगर ज़्यादा पियोगे तो ज़्यादा लहू, ज़्यादा जीवन तुमको मिल जाएगा, या 150-300 साल जी लोगे, या फिर कम पियोगे तो सिर्फ 3 दिन का वैलिडिटी है, ऐसा टाइप का नहीं है, हफ्ते भर का वैलिडिटी है ना। तो यहाँ पे ये चीज, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह ने ये विधि अपने चेलों के साथ रखी, कही, की, और यीशु मसीह ने ही चेलों को बोला कि अब से तुम जाओ, चेले बनाओ, और ये सारा जो भी चीज मैंने तुमको बताया है उसको आगे तक लेके जाओ। और जब आप आगे लेके जाते हो तो जो यीशु मसीह ने विधि बनाई, जो यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए किया करो, आप वो स्मरण ना करके आप किसी और चीज को स्मरण कर रहे हो। मेरे को घर में इतना अच्छा ब्रेड खाने नहीं मिलता है, मेरे को खाना चाहिए, या मेरे को इतना अच्छा दाखरस घर में नहीं मिलेगा, मेरे को पी लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यही वो बात है जो यीशु मसीह कहना चाह रहे थे, यीशु मसीह बोलता हूँ, सॉरी, पौलुस कहना चाह रहे थे। भूखे पेट घर से आए, पेट भर के प्रभु भोजी खा गए, बिहारी में से ये वाला हाल। हाँ, एक चीज और इसमें मैं बस जोड़ना चाहूँगा कि यहीं पे जो हम लोग विश्वास की चर्चा कर रहे थे ना, कि यूहन्ना का 6वां अध्याय में भी जो एक्सप्लेन किया, तो मैं विश्वास पे जो फोकस वाला बात था ना, कि मतलब यीशु मसीह ने जो भी प्रोमिसेस किए, हमारा काम क्या है, विश्वास करने का। तो मेरे को वही समझ में आता है कि सही रीति से वही व्यक्ति ले सकता है प्रभु भोज को जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर। जो मतलब विश्वास भी मैटर करता है ना, सही विश्वास करता है। हाँ। ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि विश्वास तो बहुत लोग करते हैं अलग अलग तरीके से, बट सही रीति से जो विश्वास करता है और समझता है वही इस चीज़ को समझ सकता है कि एक्चुअली में ये है क्या चीज़, तभी वो उस चीज़ को उस प्रकाशन तक पहुंच सकता है। या जो हम अभी कह रहे हैं वो भी, वो उस चीज़ को अगर सही रीति से विश्वास में लेगा तभी वो उस चीज़ को, उस प्रकाशन को जो हम बात कर रहे हैं अभी, उस तक पहुंच पाएगा। कि यहाँ पे उस बात को नहीं कहा जा रहा है कि तुमने बपतिस्मा नहीं लिया, इस बात को नहीं कहा जा रहा है, पौलुस बोल ही नहीं रहा है कि तुम गुटखा खाते हो, ये उस बात को बोल ही नहीं रहा है। यहाँ पे इंसानी आचरण की बात हो ही नहीं रही है, या कार्यों की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे सिर्फ उस गरिमा को, जो प्रभु भोज की जो गरिमा है, जो कुरंथियों की कलीसिया में नहीं थी या खो गई थी, या उनको नहीं था समझ, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए पौलुस ये बोलता है कि ये खाने पीने की वस्तु नहीं है कि तुम खा ले रहे हो बस, परंतु ये एक देह है, एक लहू है, जिसके द्वारा तुम उस मसीह से, जिससे तुम विश्वास करते हो, उसके साथ जुड़ रहे हो। इस तरीके से वो क्लियर कर रहा है इस चीज़ को। यहाँ पे आप आगे देखिए ना रेकेश्वर जी, यहाँ पे आप जब 33 पद पढ़ेंगे, वहां पे देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, इसीलिए है भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो जी। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले। देखिए वो जो बात पहले बोला है वही चीज वो रिपीट कर रहा है ना, कि यदि आपको भूख लगी है, यदि आपको है, तो आप घर से खाना खा के आओ। और यहाँ पे वो चीज लिखा हुआ है, अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, शेष बातें मैं आकर ठीक करूंगा। तो यहाँ पे जो बातें उसने कही है वो यही कही है कि भूखे, जो भूख है और जो प्यास है ना, वो अगर शारीरिक है तो घर में उसकी तृप्ति हो जाए जी। और ये जो भूख और प्यास है, जो जीवन के लिए और ये पुनरुत्थान के लिए और मसीह में आगे बढ़ने के लिए, मसीह का जीवन के लिए, मसीह के लिए जो भूख है, वो प्रभु भोज के द्वारा तृप्ति की जाए जी। सच में मतलब ये सब, जब ये एक अलग वो है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा प्रभु भोज के विषय में, कि जब क्योंकि शुरुआत से मैं भी जब मसीह में आया तो मेरे को भी यही सिखाया गया था कि बिना बपतिस्मा के, बिना सही जीवन के प्रभु भोज नहीं ले सकते। ये मैंने भी सीखा, और मैं एक हद तक अपने, जब तक मुझे ये रेवलेशन नहीं मिला, ये प्रकाशन नहीं मिला, तब तक मैं भी इस चीज़ को एकदम से लेके चलता था कि नहीं, प्रभु का मेज है, ऐसा है, ऐसा करके। तो
सच में मैं कई बार ऐसा होता था कि ना मेरे को मन नहीं होता था लेने का प्रभु भोज। जब प्रभु भोज की ब्यारी का समय आता था और जब ये बात कही जाती थी कि इसलिए जांचे कि कोई गलत तो नहीं किया है अपने पिछले जीवन में या पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में, क्या आपने कुछ गलत तो नहीं किया है, क्या आपके मन में आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, क्या आपने किसी को द्वेष की भरी दृष्टि से तो नहीं है आपका हृदय। इस तरीके से बहुत सारा एक लिस्ट वो दे देते थे इसको प्रभु भोज से पहले। तो मेरे दिमाग में यही चलता था कि प्रभु अगर क्योंकि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एक दोष में मैं फंसा रहता था। या तो मेरे हृदय में किसी के प्रति क्रोध होगा, ये चीज़ रहेगी, या तो मैं किसी के प्रति, या तो मैंने इवन तो ये भी लिस्ट में आ जाता था कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो भी। तो अब हम उस समय नए विश्वासी थे तो ये आता था यार झूठ तो बोल रहे हैं, कैसे ले ले प्रभु भोज। मेरे साथ तो अभी भी हो जाता है कि अक्सर ये देखा गया रिकेश्वर जी कि प्रभु भोज का जिस दिन रहता है संडे को, उस दिन काम ज्यादा होता है और जल्दी चर्च पहुंचना होता है। जी। तो जल्दी के चक्कर में पत्नी के साथ थोड़ा अनबन हो ही जाता है कि जल्दी जाना है, कैसे लेट हो रहे हैं। तो जिस समय वो चेकलिस्ट वाला पारी आएगा तो आज ही क्रोध किया वो थोड़ी देर पहले, तो मैं वैसे ही बाहर। तो यही दिमाग में चलते रहता था और कई बारी ना प्रभु भोज लेने के बाद गिल्ट जैसा हो जाता था मेरे को कि अरे यार मेरे अंदर मेरे ऊपर दंड तो नहीं आ जाएगा क्योंकि मैंने अनुचित रीति से लिया है इस चीज़ को। तो ना ये गिल्ट जैसा बना रहता था और कई बार ये ना पूरा वीक चलता था कि अरे यार मैंने गलत रीति से ले लिया, अरे यार मैंने गलत रीति से ले लिया, ऐसा करके। तो ना ये बहुत पेनफुल पीरियड रहता है ये समय कि आप अब सोचिए जो हमारी उन्नति के लिए है, जो प्रभु भोज हमारी उन्नति के लिए है। अब यहाँ पे विश्वास, जो हम जिस तरीके से विश्वास करते हैं, सही विश्वास गलत विश्वास की बात कर रहा था जो मैं, इसीलिए सही विश्वास बोले थे। जो मैं क्या विश्वास कर रहा हूँ कि मैंने अनुचित रीति से ले लिया है मेरा, जबकि वो मेरी उन्नति के लिए है। चाहिए कि मैं उस वीक में बहुत अच्छा परफॉर्म करूं या बहुत अच्छा रहूं, अरे आज तो अरे मैंने प्रभु भोज लिया, प्रभु मेरे साथ है, इस कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए। लेकिन नहीं, अरे मैंने वो एक गलत विश्वास मेरे को पूरे हफ्ते भर कुछ ना कुछ गलत 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 करने के लिए आगे लेके जाता था। तो सच में ये जो मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं इस चीज़ को कि एक जो चीज़ है, एक गलत विश्वास जो है हमको कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। और ख़ास तौर पे मैं तो बोलता हूँ कि ये जो प्रभु भोज के विषय में जो मेरी बहुत इच्छा थी, जब हमने ये सीरीज़ शुरू किया था फिल्टर का, तब से मेरी इच्छा थी कि हम प्रभु भोज के विषय में बात करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी भी मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं। ये जो अभी जब मैं किसी से मिलता हूँ ना और वो मैं पूछता हूँ प्रभु भोज है, तो मेरा चेहरा बदल जाता है। मतलब प्रभु भोज के समय मेरा चेहरा एकदम मैं एकदम खुश रहता हूँ बहुत। बाकी मैं कई लोग को देखता हूँ कि वो एकदम निराश रहते हैं, एकदम सोच में चले जाते हैं कि यार प्रभु भोज लेना है। एक संघर्ष का विषय हो गया है। हाँ, जबकि ये सहजता हर्ष के साथ लेने वाला विषय है और एकदम खुशी के साथ लो, क्योंकि आप अपने उस स्वामी के साथ एक जड़ एक देह जैसा आप हो रहे हो उसको लेने से। तो उसके बाद आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, यहाँ दुख हो जाता है। जी तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपना छोटा सा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस रखा कि सच में एक मिसकॉन्सेप्ट पूरे विश्वास को उल्टा करके लेके चला जाता है। हाँ, तो मैं अब एक दो क्वेश्चन और रखना चाह रहा हूँ कि जब हमने प्रभु भोज के महत्व के बारे में बात किया और हर विश्वासी को लेना चाहिए, तो मैं एक क्वेश्चन, जैसे हमने बोला था कि कौन दे सकता है जी, तो अब एक क्वेश्चन मैं फॉर्मली रखना चाहता हूँ, कौन ले सकता है? क्योंकि बाइबल में भी मतलब बाइबल से क्लियर हो। मेरे को एक कंडीशन याद आ रहा है कि एक टाइप के कंडीशन है जिसमें आप नहीं ले सकते, तो वही मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि कौन ले सकता है। तो आकाश जी, जैसे आपने बोला कि कौन ले सकता है, तो इस विषय में मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा कोई बाइबल में ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं लिखा है
जैसे अभी हमने कुरिन्थियों के अध्याय 11वें अध्याय में पढ़ा कि रीति है, उचित रीति से अनुचित रीति से, इसके बारे में पौलुस ने बताया है। लेकिन कौन ले सकता है इसके बारे में पौलुस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है मेरे जानकारी में। तो मेरे हिसाब से जो एक मसीही है जिसने प्रभु को अपने सहृदय से स्वीकार किया हो और अंगीकार किया हो, तो वो एलिजिबल है कि वो प्रभु भोज ले सकता है, कि उसने अपने हृदय से ग्रहण कर लिया यीशु को और उसने अंगीकार किया। और ये उस चीज़ को, क्योंकि सिर्फ इतना ही कहा गया है, अगर आपको उद्धार पाना है तो आपको हृदय से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। आप जैसे ही ये करते हैं तो आप उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। और यही जो सिद्धांत है वो प्रभु भोज पे भी लागू होती है कि आपने एक बारी स्वीकार कर लिया, अब आप उद्धार पा गए हैं, अब आप मसीह में हैं। तो मसीह में होने के नाते आप उनके देह में और उनके लहू में सहभागिता ले सकते हैं। इस तरीके से जो मैं सोचता हूँ वो यही है कि कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन पौलुस ने नहीं दिया है कि ऐसे ऐसे लोग ही ले सकते हैं या ऐसा करने वाले लोग ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक कॉमन ग्राउंड में जिसने उद्धार पाया वो प्रभु का मेज में शामिल हो सकता है। और अभी जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे तो मेरे को एक चीज़ जो समझ में आई वो ये थी कि यदि कोई किसी एडिक्शन में है ना, तो हाँ उसका एडिक्शन है तो वो छूटना चाहिए। ये नहीं बोले कि वो एडिक्शन में बना रहे, वो छूटना चाहिए, लेकिन वो एडिक्शन उसको नहीं रोक सकता प्रभु से। यदि वो विश्वास करता है तो उसको लेना चाहिए जी। तो इसमें अब मैं वो वाला कंडीशन सामने लाना चाहता हूँ जिसमें मतलब बाइबल बोलता है एक कंडीशन जिसमें एक विश्वासी प्रभु भोज नहीं ले सकता है, और वो कुरिन्थ के पत्र में ही मिलता है जहाँ बोलता है कि मूर्तियों को चढ़ाया हुआ चीज़ यदि कोई खाता है तो बाइबल बोलता है कि वह परमेश्वर की मेज और शैतान की मेज दोनों का हिस्सा नहीं बन सकता करके। तो इसके विषय में मतलब क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन दिख रहा है जहाँ पे एक विश्वासी प्रभु की मेज में शामिल नहीं हो पा रहा है कुछ करने के कारण। तो इस पर मैं मतलब जानना चाहता हूँ इसका क्या आप समझते हैं। आकाश जी, जैसा आपने कहा है वो सही है। अगर हम पहली कुरिन्थियों का पत्री में 10वां अध्याय में देखें तो 20वें और 21वें पद में इसका वर्णन हम पाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ लिखा हुआ है, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। ये जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ हमको क्लियरली पौलुस ने कहा है कि हम दोनों जगह पे वो चीज़ को नहीं खा सकते, नहीं मेज ले सकते। पर इस पे मेरे ख्याल में अगर कोई विश्वास अगर ऐसा टाइप का कुछ है, जैसे कई एक बार मैं देखता हूँ कि हमको कई जगह में एक समाज हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कई लोग हैं और उसमें ऐसा टाइप का होता है कि ये सामने हमारे आता है कि हमारे यहाँ पे ये त्यौहार था या ये हमारे यहाँ पे ऐसा टाइप का कुछ प्रबंध था या ऐसा टाइप का आयोजन था, ये है आप लीजिए ग्रहण कीजिए। तो क्या ऐसा टाइप का ग्रहण करना, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति के मन में ये हो कि कल को मैं अगर मौका मिले तो इसको वचन सुनाऊं या उद्धार के निकट इसको ले आऊं, लेकिन यदि अभी मैं मना कर देता हूं कि इस चीज़ को मैं ग्रहण नहीं कर सकता या इस चीज़ को मैं नहीं ले सकता, तो वो व्यक्ति का ये हो जाएगा कि ये हमारी रीति विधि को मानता नहीं, ये मेरा सुनता नहीं, मेरे हिसाब से करता नहीं, तो इसकी बात मैं क्यों सुनूं। तो वहाँ पे वो कट जाता है। तो कई एक बार किसी विश्वासी के सामने ऐसा टाइप का दृश्य या ऐसा टाइप का सिचुएशन का सामना उसको करना पड़ता है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि इस विषय में आप लोग मतलब कैसा है इसको। हाँ, इसमें मेरे को जो चीज़ मेरे को समझ में आती है वो यही है कि जैसे एक बार मेरे साथ हुआ भी था कि मेरा मित्र मेरे को मिठाई दिया और बोला कि मूर्तियों को चढ़ाया हुआ चीज़ था। तो मैंने बोला कि भाई मैं मूर्ति वाला चीज़ नहीं खाता हूँ, यदि तेरे पास ऐसी मिठाई अलग से है तो दे। तो उसने दिया वो और मैं खाया। तो मेरे को यही समझ में आता है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो मैं बता दूँ उस व्यक्ति को कि मैं मूर्ति को चढ़ाया हुआ चीज़ नहीं खाता हूँ। और जो कि मैं यहाँ पे पत्र में देखता भी हूँ कि पौलुस बोल रहे कि ताकि विवेक तुम्हारा नहीं उसके विवेक
के बारे में, कि उसको भी जानकारी हो जाए कि ऐसा चीज़ नहीं खाता, ये मिठाई को मना नहीं कर रहा है लेकिन मूर्ति को चढ़ाया हुआ चीज़ नहीं खाता है। तो मतलब मैं इस सिचुएशन को मतलब मैं ऐसे डील करूँ, मतलब मुझे ऐसा समझ में आता है। मेरे साथ जो हुआ था वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एक बारी की बात है, मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया, वो मतलब कुछ पर्व था उनके यहाँ, तो मैं उसमें गया था। तो वो मैं अपने फ्रेंड के साथ ही गया था, तो उन्होंने लाया, जब सब पर्व ख़त्म हुआ तो सब वो लेके आए। तो मैं एक नया विश्वासी था और मेरे भी हृदय में ये था कि नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो उस समय में ऐसा हुआ कि उस मित्र ने मेरे को ऑफ़र किया कि ले लो ऐसा करके। तो मैं पहले से अपने हृदय को तैयार करके रखा था कि जैसे ही वो आएगा मैं मना कर दूंगा कि मैं नहीं लूँगा ऐसा करके। तो मेरे हृदय में आया कि ले 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 उस चीज़ को, वो वस्तु को ले ले। तो मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने हृदय को एकदम तैयार करके रखा था कि मेरे को नहीं बोलना है, जैसे वो आएगा तो मेरे को नहीं बोलना है और बताना है कि ऐसा ऐसा है। तो मैं जैसे ही वो आया तो मैं नहीं बोल पाया। मेरे अंदर से ऐसे आया कि ले ले चीज़ को। तो फिर मैंने ले लिया, उस चीज़ को ले लिया। उसके बाद फिर कुछ ऐसा घटना घटा उस समय में कि वो मेरा मित्र जो है वो कुछ उसमें आया। फिर वो मुझे मौका मिला उसको गॉस्पेल शेयर करने का, सुसमाचार सुनाने का। पर्टिकुलर अब उस इंसिडेंस की वजह से जो मैंने लिया था उससे मेरी मित्रता और गहरी हुई और मुझे ये मौका मिला कि मैं उसको सुसमाचार सुना पाऊँ। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ अच्छा है, आप अच्छे से विश्वास में हो, या आपका विवेक परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध है, तो परमेश्वर स्वयं आपको वहाँ पे लीड करेंगे कि आपको मना करना है या खा लेना है। क्योंकि मेरे को एकदम से रेफरेंस याद नहीं है, बट कहता है कि न वो मूर्ति कुछ है और न उस पर चढ़ाया जाने वाला कुछ है। अगर आप विश्वास करते हो कि वो कुछ है, तभी वो आपके उसमें मतलब आपके ऊपर वो इफ़ेक्ट डालती है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है तो आप ले सकते हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर के उस कार्य को करवाने के पीछे या करने के पीछे मैं इस चीज़ से, मतलब इस चीज़ को बोलने से मैं सहमति नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आत्मा आपको अगुवाई करता है उन चीज़ों को करने का, तो आप बेझिझके करिए उस चीज़ को, क्योंकि उसके बाद फिर परमेश्वर की क्या योजना है वो सामने आती है। जैसे मुझे ये मौका मिला कि मैं उसको सुसमाचार सुना पाऊँ और परमेश्वर के बीज को उसके हृदय में बो पाऊँ, तो वो एक तरीका है परमेश्वर के काम करने का मेरे हिसाब से। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे वचन ने कहा है कि हम उसमें एक प्याले में शामिल नहीं हो सकते, तो मतलब दोनों के प्याले में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर परमेश्वर की योजना के तहत वो चीज़ें हो रही हैं, तो क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीज़ें कुछ भी नहीं हैं, वो भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाई गई हैं, और वो जो हम खा रहे हैं खाने के लिए वो भी परमेश्वर ने ही बनाई है। तो हम प्रार्थना के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को सहमति नहीं देता हूँ। मैं अपने तरफ से ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस चीज़ को मैं सहमति नहीं देता हूँ, मगर ये परमेश्वर की योजना है, आपकी आत्मा की अगुवाई में है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सीखा। मतलब इस टाइप का रेयर केसेस में होता है, बार बार नहीं होगा, मतलब नहीं रिपीटेडली इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो है क्या चीज़ एक्चुअली में, तो नहीं। मतलब अभी हमारे पास 2 चीज़ें हैं या 3 चीज़ें हैं जी, है ना। पहला चीज़ जैसा आपने कहा रिकेश्वर जी
कि मेरे को पता था वो चीज़ क्या है, जी। लेकिन फिर भी आत्मा ने अगुवाई की और आपने ली। जी और आप ये कहना चाहते हैं जैसा ये 10वां अध्याय कुरिन्थी का 33 पद है, जी जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए, जी जो आपके विषय में सही होता है। और दूसरा जो आकाश जी ने कहा है कि उनको जैसा बोल दिया गया था, तो उन्होंने ये चीज़ जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 27वें पद में, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण या विवेक के कारण ना खाओ। तो यानी कि उनको वो चीज़ बोली गई थी कि ये मूर्ति पे चढ़ाया हुआ चीज़ है, तो उन्होंने मना किया, और दूसरी जो वस्तुएं थी जो नहीं चढ़ाई थी वो खाई है। तो ये बातें मतलब हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। जी जी पहला, इसमें एक और चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि यदि कोई आपके पास आ रहा है और आपको नहीं भी बता रहा है तो आप ले सकते हो, क्योंकि आप अनजान हो, आपको पता ही नहीं है, जी। आप न्योता में हो, आप गए हुए हो और आपको वो चीज़ परोस दी गई है और आप खा रहे हो। तो ये एक तीसरी बात है जो मैं अभी यहाँ जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। जी। तो पहली बात ये है कि आपको आत्मा की अगुवाई हुई, आपने खाया, आपको मालूम था कि वो क्या है, लेकिन उसका इस वचन के अनुसार आपके लिए हुआ कि वो उद्धार के निकट लाने में आपको मदद किया। दूसरा चीज़ आकाश जी के साथ में कि उनको वो बताया गया कि ये वही है, तो उन्होंने वो चीज़ मना किया वचन के अनुसार। और तीसरा चीज़ ये कि ना बताया जाए तो हम उस चीज़ को खा सकते हैं। इसमें भी ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों चीज़ें हैं, ये हमारा मत है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, निजी अनुभव है। परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का आत्मा जिसको जिस हिसाब से अगुवाई करता है वो उसमें अपने विवेक के अनुसार काम करे, और इस चीज़ को हम वो वचन से अपने देखें और उस हिसाब से अपने जीवन में अनुसरण करें। जी, क्योंकि हमको समझ नहीं है पूरी रीति से, हम जितना भी आकलन करें या वो करें, बट परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को या उनकी योजनाओं को हम नहीं जानते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। जी। तो परमेश्वर की अगुवाई में ही चलना ज़्यादा बेहतर है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यानी इतना तो समझ में आ जाता है हम सबको इस बात से कि यहाँ पे सिचुएशनल चॉइस है, बट बाइबल जो है स्ट्रिक्टली वो नहीं करता, बाकी आपकी आत्मा आपके विवेक के ऊपर छोड़ देता है ये चीज़ कि आप क्या करते हो। बाकी बड़े तौर पे अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो विश्वासी है, जिसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, वो प्रभु भोज की मेज में शामिल हो सकता है। इन बातों के बाद में जैसे हमने देख लिया, तो एक चीज़ और आता है लोगों के हृदय में, दिमाग में क्वेश्चन कि क्या प्रभु भोज के लिए मतलब कोई तैयारी की आवश्यकता है क्या? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब प्रभु भोज लेना है तो मुझे 2 दिन उपवास करना चाहिए, उसके बाद फिर प्रभु भोज लेना चाहिए, या फिर सब चीज़ों से परे हो जाओ, कई घंटे प्रार्थना करो, उसके बाद फिर प्रभु भोज लो। इस तरीके का भी कई लोग सोचते हैं। तो मतलब क्या कोई तैयारी की ज़रूरत है, या हम ऐसा कुछ तैयारी करते हैं जिससे हम उसके लायक हो जाते हैं, प्रभु भोज लेने के लायक हो जाते हैं और फिर हम प्रभु भोज लेते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? ये भी है एक मतलब अवधारणा है या भ्रांति है जिस पे हम मतलब मैं चाहूँगा कि हम लोग बात करें। तो आकाश जी आप। तो जहाँ तक तैयारी की बात है, तो इसमें एक तैयारी और हम सुनने को मिलता है कि जितने भी गलतियाँ आपसे हुई हैं उसके लिए आप माफ़ी मांगो, उसके बाद इसमें शामिल होकर, है ना। तो ये तो खैर एक अलग ही विषय है, लेकिन छोटे से भाषा में यही बोलना चाहूँगा कि यीशु मसीह का एक बलिदान हमें सदा के लिए जो भी क्षमा पापों की ज़रूरत है, उन्होंने एक ही बलिदान के द्वारा हर चीज़ को पूरा कर दिया है। तो एक पास्टर ने एक बार बोला था कि ऐसे कुछ गलती हुआ तो मेरे को किससे माफ़ी मांगना चाहिए। मतलब मैं अपनी पत्नी से झगड़ा हूँ तो मेरे को जाके किसी पड़ोसी से माफ़ी मांगना चाहिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से किससे माफ़ी मांगना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि जिस दायरे में वो गड़बड़ हुआ है जी, उस दायरे में माफ़ी मांगना चाहिए। तो जैसे मैं अपनी पत्नी से ही झगड़ा हूँ तो उस दायरे में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और परमेश्वर है। तो यदि मेरा पत्नी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है तो उससे मेरे को माफ़ी मांगना चाहिए, ठीक है।
लेकिन जो मेरा परमेश्वर के साथ जो पाप की क्षमा वाला कर्तव्य, जैसे मेरे को समझ में आता है, वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। तो जहाँ तक तैयारी की बात है, तो एक है पापों की क्षमा वाला। तो जो परमेश्वर के प्रति जो उत्तरदायित्व था, जो कि पापों की क्षमा माफ़ी मांगने से नहीं हो सकता था, वो बलिदान के द्वारा ही होता था, मृत्यु से ही पे होता था, वो चीज़ यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, तो बलिदान की ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर से माफ़ी मांगने वाले का तो मैं मतलब सोचता हूँ कि यदि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो वो चीज़ ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। और दूसरा, जहाँ तक मैं तैयारी के साथ जाऊँ, क्या मैं उपवास करने बैठूँगा तभी मैं तैयार हो पाऊँगा लूँ, उससे मेरे को समझ में आता है कि इब्रानियों में जो जहाँ लिखा हुआ है कि उसने एक बलिदान के द्वारा, आई थिंक एक बार वो पद को पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 10 उसका 12 से 14, 10 का 12 से 14 दोनों चीज़ें लिखी हैं, बलिदान के द्वारा भी लिखी है और तैयारी के विषय में भी बोल रहा है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यीशु मसीह ने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है मुझे, तो मतलब मेरे को और सिद्ध होने की ज़रूरत नहीं है जी, यीशु मसीह ने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, जिसका मतलब परमेश्वर ने ही मेरे को सिद्ध कर दिया है। तो जब मैं सिद्ध हो चुका हूँ तो मुझे नहीं लगता और कोई तैयारी की ज़रूरत है। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो जितनी बार प्रभु भोज हो मैं हर बार लेने के लिए मैं तैयार हूँ। उस चीज़ के लिए मेरे को अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ये समझ में आता है। इसी में जब हम इफिसियों की पत्री को देखेंगे, जो आकाश जी ने कहा है, वो आकाश जी की बातों से मैं सहमत हूँ और उस पर कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूँगा। कुछ नहीं, एक वचन ही मैं जोड़ना चाहूँगा, और वो ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि जब हम पढ़ते हैं 6वां वचन 7वां वचन पहले अध्याय का इफिसियों का, तो इसमें लिखा हुआ है 7वें वचन में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। तो इससे मेरे को ऐसा समझ में आता है कि जब हम पापों की क्षमा की बात करते हैं, और जो आकाश जी ने बहुत अच्छा पत्नी और परमेश्वर के विषय का जो एक दायरा था वो बताया, तो उस विषय में मैं ये सोचता हूँ कि जब हम परमेश्वर से पापों की क्षमा की बात करते हैं तो इस वचन के अनुसार हमको ये समझ में आता है कि परमेश्वर ने अपने विवेक अपनी समझ के अनुसार हमारे पापों को क्षमा कर दिया। अब मैं हो सकता है कि देखो, मनुष्य जो है वो भूल जाता है, मनुष्य जो है कुछ चीज़ों को, तो अगर मेरा क्षमा मांगना मेरे को क्षमा दिलाता है, मेरा पाप अंगीकार करना मुझे क्षमा दिलाता है, तो कुछ अगर पाप मैं भूल गया तो फिर भी मैं उद्धार में नहीं, क्योंकि उसका हमने क्षमा मांगा ही नहीं। तो ऐसे में ऐसा हो जाए, इवन कई एक ऐसी चीजें हैं, ऐसे पाप हैं जो मैं अनजाने में करता हूँ जी, जो मुझे पता ही नहीं कि वो पाप है, और वो सारी चीजों को मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं उसका क्षमा नहीं मांगू तो मेरा उद्धार नहीं, मेरा ये नहीं, तो मैं लायक नहीं ठहरूंगा। लेकिन जब हम पाप क्षमा की बात करते हैं, जो पहला चीज ये है कि आपको पाप अंगीकार करना है पाप क्षमा की, तो यहाँ पे उसके लहू से हमको छुटकारा यानी कि पापों की क्षमा मिल चुकी है जी। ये चीज और क्लैरिफाई हो जाता है, और उसमें भी ये और ऐड करता है कि उसने हमारे पापों की क्षमा हमारी ज्ञान और हमारी समझ के अनुसार नहीं, अपने ज्ञान और अपनी समझ के अनुसार। मतलब उसको जो पता था कि जुगनू जो है वो 20 साल बाद ये करेगा, जुगनू जो है 60 साल बाद ये करेगा, जुगनू जो है पैदा होने के बाद, क्योंकि जब आप इसको पहले इफिसियों की पत्री जब आप पहला पढ़ोगे ना, 4थे अध्याय पहला, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें, यानी कि मेरे पैदा होने के पहले और मेरे मृत्यु होने के बाद कि जो भी घटनाएं हैं जब तक मैं जीवित हूँ, उस सारी चीजों को वो पहले से जानता है, पहले से जानता था, और उसने मुझे पहले ही चुन लिया था, और पहले ही उसने यीशु मसीह के बलिदान के कारण पवित्र और निर्दोष ठहरा दिया है, पैदा होने से पहले और मृत्यु के बाद तक, यानी आपका पूरा जीवन पवित्र ठहराया जा चुका है। प्रेज गॉड। तो जैसे कि
जो क्वेश्चन था कि क्या हम लायक हैं या नहीं लायक हैं, या कोई तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने वचनों में ये देखा कि हम पहले से ही हर एक चीज़ों में बरी कर दिए गए हैं, हमें सिद्ध ठहरा दिया गया है। और हम जैसे कि वचन में पढ़ा हमने इफिसियों में कि हमारे जन्म लेने से पहले से लेके मृत्यु के बाद तक, यानी सारा हमारा पूरा जीवन मसीह में पहले ही धर्मी या पवित्र और लायक ठहरा दिया गया है। कोई तैयारी या कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेम में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उपवास के साथ मेज में जाना चाहते हैं आप जाएं, वो आपकी इच्छा है, वो आपका परमेश्वर के साथ संबंध, आपका प्रेम दर्शाता है। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रार्थना के साथ जाना चाहिए आप प्रार्थना के साथ जा सकते हैं, वो भी आपके प्रेम को, आपके संबंध को दर्शाता है। और इसी रीति से हम जान सकते हैं, देखते हैं वचनों के द्वारा कि हमें किसी भी तरीके की तैयारी या काबिलियत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी काबिलियत और तैयारी यीशु मसीह ही है। हालेलुया। और इसके बाद जो एक और बात है जिसके बाद हम अपने इस प्रभु की मतलब इस आज के सेशन को या आज के पॉडकास्ट को हम क्लोज करेंगे इस आखिरी बात के द्वारा, और वो है वो जो कि बोला जाता है, जब जब तुम इस मेज में से खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तुम प्रभु की मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मतलब उनकी मृत्यु का भी और उनकी दोबारा वापसी का भी, जब तक वह ना आए। तो दोनों बातों का प्रचार करते हैं इसके द्वारा। तब तो जरूर लेना चाहिए इस चीज़ को। इसका Praise the Lord। तो जैसे कि हमने देखा आखिरी में कि जब तक वो ना आए इस बात का प्रचार करते रहो। तो प्रभु भोज तो सबसे मोस्ट IMP हो गया यहाँ पे कि अगर प्रचार करना है तो आपको प्रभु भोज में शामिल होना ही पड़ेगा। तो इसके द्वारा हम आज के इस हमारे पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। आपको परमेश्वर हमारे इस डिस्कशन के द्वारा, इस पॉडकास्ट के द्वारा आशीष दे। अगर आप कोई प्रार्थना निवेदन रखते हैं आपके सम्मुख तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने प्रश्नों को बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और हम अवश्य है कि हम उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों का उत्तर दें। और इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। आप सभी को हम तीनों भाइयों के द्वारा जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।